सो गाइस एक बार फिर से आज की रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी से एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुकी हैं एक बार फिर से। आपको मालूम है कि ऑयल फॉसिल फ्यूल क्राइसिस के ऊपर जितना भी सिचुएशन अभी बना हुआ है इसकी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर के जेफरीज ने भी एक पॉजिटिव रिपोर्ट दी थी मॉनसून सीजन के लिए, जहां पर सुज़लॉन, टाटा पावर, अडानी पावर जैसे नाम आप लोगों को देखने को मिले। अब एक और रिपोर्ट आ रही है मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, लेकिन ये सभी रिपोर्ट्स ना जेफरीज की रिपोर्ट को छोड़ करके ज्यादातर रिपोर्ट्स आपको ये बताती है कि भैया 2040, 2037 या 2047 तक ऐसी सिचुएशन होगी। मतलब पॉजिटिविटी ना लॉन्ग टर्म दिखाती है, वेरएज जेफरीज की अकेली रिपोर्ट थी जो कि पॉजिटिविटी इन अ शॉर्ट टर्म यानी कि 2026 के मॉनसून तक के लिए दिखा रही थी। तो ऐसे में एक इन्वेस्टर करे क्या? क्योंकि जब लॉन्ग टर्म की बात आती है ना तो सुज़लॉन ने बहुत तगड़े रिटर्न दिए हैं पिछले 5 साल में, बहुत बढ़िया रिटर्न। और आज भी पिछले 5 सालों के उन रिटर्न्स के ऊपर सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड खड़ा है। लेकिन जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, तो जिन इन्वेस्टर ने 2024 या 25 में हायर लेवल्स पर सुज़लॉन में एंट्रीज करी है, तो उनके लिए लॉन्ग टर्म इस समय काफी बुरी चीज बनी हुई है। क्योंकि लॉन्ग टर्म डजंट मीन कि जिंदगी भर भागता जाएगा, गिरावट भी मिलेगी, फिर तेजी मिलेगी, है ना। तो मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स के बीच में यही डिफरेंस है, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर हमें समझना जरूरी है। ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अभी आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर पहली बार आए हो तो। आई एम NISM सर्टिफाइड। शुरू करते हैं आज के दिन का ये वीडियो। पहली रिपोर्ट आती है हमारे पास मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से। इंडिया पावर सेक्टर होल्ड्स अप एमिड ग्लोबल एनर्जी अनसर्टेनिटी, राइजिंग डिमांड। डिमांड बढ़ रही है मतलब कैपेसिटी बढ़ेगी, मतलब कि कंजम्पशन बढ़ेगी। ऑल्दो इसके अगेंस्ट में जो आपका सेक्टर है यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, वहां पर आपको डाउनग्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। और इस सेक्टर में अर्निंग्स की पॉसिबिलिटी आपको बढ़ती देखने को मिल रही है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, जिसमें सुज़लॉन एनर्जी भी काम करता है। अब सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर सेंट्रम ने कवरेज अपनी दी है वारी में भी और एक्मे सोलर में भी। ठीक है, वारी के वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, जरूर जाकर के चेकआउट कर लेना। सो अप्रोक्सीमेटली डिमांड कितनी बन सकती है? 250 गीगावाट की। लेकिन सेंट्रम ने जो ये रिपोर्ट दी है ना, ये 2030 तक की है, यानी कि इस पूरे डिकेड में क्या पॉसिबिलिटी है डिमांड और कैपेसिटी को लेकर के। तो 250 गीगावाट की कैपेसिटी बढ़ सकती है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर। वेयर एज अगर आप चाहो तो इस वाले पैराग्राफ को पढ़ लेना, क्योंकि यहां पर इनका कहना है कि 6% से कैगर इंक्रीज हो सकता है आने वाले ग्रोथ में, आने वाले डिकेड तक के अंदर। मतलब कि अगले डिकेड तक आपको हर सेक्टर कंपनीज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की वजह से और डिमांड साइकिल के बढ़ने की वजह से इंडिया की पावर सेक्टर कंपनीज में आपको 6% का कैगर इंप्रूव होता देखने को मिल सकता है। और इंडस्ट्री एक्सपांशन भी है, रैपिड अर्बनाइजेशन भी है, इलेक्ट्रिफिकेशन भी है, राइजिंग कूलिंग डिमांड भी है, और साथ में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपांशन भी है। तो ऐसे में केगर भी इसमें इंक्रीज होता देखने को मिल सकता है 6% से ज्यादा। अब सिर्फ सुज़लॉन पर आते हैं, तो सुज़लॉन में इन्होंने दे रखी है बाइंग की रेटिंग और कहा है citing their strong positioning to benefit from growing opportunities and attractive valuation multiples in the renewable energy sector। यानी कि सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर जो उन्होंने बाइंग की रेटिंग दी है ना, वो कंपनी की प्रेजेंट पकड़ को देखते हुए, जो कि इसकी वैल्यूएशन को और ज्यादा ग्रो कर सकता है रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में। और टारगेट इन्होंने दिया है 74 रुपीज का, और इनका कहना है कि 25 से लेकर के 80% तक का अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। लेकिन जो वीडियो को शुरुआत में मैंने आप लोगों को कहा कि ये वाली रिपोर्ट डिकेड की बात करती है, यानी कि लॉन्ग टर्म की, और मेजॉरिटी ऑफ मार्केट एक्सपर्ट्स आपको मालूम है 74, 80, 60, 70 तक के ही टारगेट दे रहे हैं। बट कोई भी टारगेट शॉर्ट टर्म में अचीव नहीं हो रहा है, क्योंकि सारी चीजें डिपेंड करती हैं कैपेसिटी, कंजम्पशन और कैपेसिटी इंप्रूवमेंट के ऊपर। तो जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग टर्म डजंट मीन कि अगर मार्केट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स अभी पॉजिटिव दिख रही है तो कल ही आपको बढ़ता चलता देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कि अगर कैपेसिटी इंप्रूव हो रही है तो आने वाले क्वार्टर्स के अंदर कंपनीज के इंप्रूवमेंट इन रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकता है। यानी आने वाले क्वार्टर्स के साथ आपको चलना पड़ेगा, यानी 3 महीने का एक क्वार्टर, उसके बाद 3 महीने का दूसरा क्वार्टर, फिर 3 महीने का तीसरा क्वार्टर, फिर 3 महीने का चौथा क्वार्टर। लगातार कंपनी का ग्रोथ मिलना जरूरी है। मार्केट की वोलेटिलिटी अपनी अलग जगह काम करती है। ठीक है, सो एक बार यहां पर कंपनी की पॉसिबिलिटी समझ लेते हैं। एक अपडेट और नोट कर लेना, 27 मार्च। सो कंपनी के सीईओ ने रेजिग्नेशन दिया था, मिस्टर साईराम प्रसाद, इन्होंने रिजाइन किया था।
और रीजन इन्होंने बताया फैमिली हेल्थ को लेकर के। इन इफेक्ट 31 मार्च को यहां पर इन इफेक्ट इनका रेजिग्नेशन देखने को मिल गया। 48.7 का एमएफआई, 38.6 का आपका आरएसआई है। अब आते हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के चार्ट पे। सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज यार, अगर आप पहली बार आए हो तो। आई बिलीव कि यहां पर मैंने आपको कुछ गंद नहीं बताया है, ना ही कुछ गलत बताया है, जो आपके सामने वही बताया है, ठीक है। तो सब्सक्राइब इस बात पे जरूर कर देना। ऑलराइट, सो अब आते हैं सुज़लोन एनर्जी के चार्ट पे। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और ये दो ट्रेंड्स बहुत ज्यादा जरूरी है। 38.50 हम यहाँ पर मार्क करेंगे इसको, और इसे मार्क करेंगे लगभग 43। दोनों ही पुराने ट्रेंड्स है, पिछले वीडियोस में भी आपको मिल जाएंगे, चाहे 15 दिन पुराना उठा लो चाहे 10 दिन पुराना उठा लो, ये दोनों ट्रेंड्स आपको वहां पर मिल जाएंगे एज इट इज। 38.50 पर बेस बना करके एक बार दो बार आपको रिकवरीज देखने को मिली है। डेली टाइम फ्रेम पर 43 का आपका रिजेक्शन है। ये जो आप डायगोनल देख रहे हो ना बड़ी सी, इसका रिजेक्शन भाई सुज़लोन ने बार बार खाया है, बार बार सुज़लोन ने इसका रिजेक्शन खाया है। तो और अब रिजेक्शन खाने के लिए 43 पर भी ये मीट अप होने लग गया है और इसके बहुत करीब है। ऑल्दो डेली टाइम फ्रेम पर 7 EMA 21 EMA के नीचे है। जो ये ब्लैक लाइन आप यहां पर देख रहे हो और जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन 21 EMA है, ब्लैक लाइन 7 EMA 21 EMA के नीचे है, जो कि एक बेयरिश सिग्नल इंडिकेट करता है। वेयर एज अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आपका 7 EMA आज के दिन में 21 EMA के ऊपर आ चुका है। 41 पर आपका 7 EMA ट्रेड कर रहा है और उसके ऊपर आपको बार भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपके सारे ट्रेंड्स बदल जाते हैं, क्योंकि जिस प्राइस पर 41.20 के ऊपर जो आपका स्टॉक काम कर रहा है या उसके आसपास, यहां पर आपको बार बार स्टॉक में अच्छे बाउंस बैक देखने को मिलते हैं। बार बार यहां पर स्टॉक में अच्छे बाउंस बैक देखने को मिले 41.20 पर। और इस बार भी अच्छी चीज यही है कि 7 EMA आपका 21 EMA पर आ चुका है। तो ट्रेडिंग पर्पस के लिए ये पूरा ट्रेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज डेली टाइम फ्रेम के लिए थोड़ा सा टेक्निकल्स यहां पर बेयरिश नजर आता है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का, क्योंकि 7 EMA 21 EMA के नीचे काम कर रहा है। किसी भी बड़े ब्रेकआउट के लिए यहां पर जरूरी है मार्केट की पॉजिटिविटी का बनना, क्योंकि मार्केट अगर यहां पर स्टेबल नहीं रहेगा तो सुज़लोन में इस तरह का कंसोलिडेशन जो अभी देखने को मिल रहा है, ये पहले भी मिला है और हर बार इसी तरह का साइडवेज कंसोलिडेशन करके सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने रिजेक्शन दिया है फ्रॉम डायगोनल, ये वाली डायगोनल। तो देखते हैं इस बार क्या पॉसिबिलिटी बनती है। मैंने आपको यहाँ पर ट्रेडिंग पर्पस के लिए बता दिया और डेली टाइम फ्रेम का भी सिचुएशन क्रिएट कर दिया है कि क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर आप लोगों की कोई पर्सनल क्वेरी है और मेरे साथ लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हो, ये पेड होता है, अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप पर, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार कंपनी के थोड़े बहुत रिजल्ट्स भी देख लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज है कंपनी के Q4 से। ऑल्दो डेट्स अभी कंपनी ने अनाउंस नहीं करी है, ठीक है, डेट्स अभी कंपनी ने अनाउंस नहीं करी है। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने 42% का रिवेन्यू ग्रोथ दिया था एनुअल बेसिस पर, और पिछले साल मार्च में कंपनी का रिवेन्यू 3790 करोड़ का था, जो कि दिसंबर के कंपैरिजन में नीचे है। यानी कि कंपनी ने एक बड़ा बेंचमार्क लगाया है पिछले 2 क्वार्टर में, सितंबर में भी और दिसंबर में भी। अगर कंपनी बेंचमार्क्स को कंटिन्यू करती है ना, कैपेसिटी इंप्रूव कंपनी की अगर हो रही है, जो कि हमने पिछले वीडियोस में रिपोर्ट्स डिस्कस करी हैं, यस हो रही है कैपेसिटी इंप्रूव, तो ऐसे में चांसेस हैं कि कंपनी 4200 करोड़ के ऊपर का रिवेन्यू दे दे। अगर कंपनी 4200 करोड़ के ऊपर का रिवेन्यू देती है ना आराम से, तो वहां पर चांसेस बहुत हाई बनते हैं कंपनी का ग्रोथ भी बढ़ने के। लेकिन ग्रोथ बढ़ने के लिए कंपनी को 42% का ग्रोथ चाहिए। इसका 3790 का 42% कितना हो जाएगा? अगर हम इसका 50% निकालेंगे तो 50% ये कितना निकलेगा? लगभग 1900 करोड़ के आसपास का। तो 1900 करोड़ अगर आप इसमें ऐड करोगे कितना बन जाएगा? ये 5700 करोड़ के आसपास, इतना ही रहेगा ना, 5700 करोड़ के आसपास बनेगा। तो कैलकुलेट कर लेना 5700 करोड़, यानी कि 50% ग्रोथ देने के लिए कंपनी को 5700 करोड़ का रिवेन्यू चाहिए। 40% ग्रोथ देने के लिए आप उसमें से कैलकुलेट कर लेना, 10% कम कर देना वहां पे, तो आपको पता चल जाएगा कंपनी का कितना रिवेन्यू होना चाहिए। मतलब लगभग 5100 से 5000 करोड़ के आसपास इतना कंपनी को रिवेन्यू चाहिए 40% के आसपास का ग्रोथ देने के लिए। ये बात है रिवेन्यू की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के प्रॉफिट्स को लेकर के, ठीक है, कि क्या पॉसिबिलिटी है कंपनी के प्रॉफिट्स में। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना, ताकि जैसा ही प्रॉफिट्स के बारे में हम डिस्कशन करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आई होप कि यहां पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।